13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग एकत्रित हुए थे। कुछ लोग त्योहार मना रहे थे तो कुछ लोग ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। लेकिन किसे पता था कि यह दिन भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन बन जाएगा। ब्रिटिश जनरल डायर ने निर्दोष भीड़ पर गोलियां चलवा दी। चारों तरफ खून, लाशें, चीखें। यह सब देखकर एक नौजवान का खून खौल उठा। उस दिन उसने फैसला किया कि इस नरसंहार का बदला जरूर लेगा। वह नौजवान था ऊधम सिंह। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इस कसम को पूरा करने के लिए 21 साल लगा दिया? कैसे उन्होंने अपना नाम बदला, देश छोड़कर विदेशों में जाकर प्लानिंग की और आखिरकार जलियांवाला बाग के दोषी माइकल डायर को उसके ही घर में जाकर मार गिराया। यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं बल्कि त्याग, हिम्मत और न्याय की भी है। आइए हम आपको ले चलते हैं उस वीर क्रांतिकारी की कहानी में जिसने भारत के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1999 को पंजाब के सुनाम गांव में एक गरीब कम्बोज किसान परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम शेर सिंह था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उन्हें और उनके भाई को अमृतसर के एक अनाथालय में रहना पड़ा। वहां उनका नाम बदलकर ऊधम सिंह रख दिया गया। गरीबी और संघर्ष ने उन्हें बहुत कम उम्र में यह सिखा दिया कि इस दुनिया में न्याय केवल उन्हीं को मिलता है जो इसके लिए लड़ते हैं। यह भावना उनके अंदर गहराई से बैठ गई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। वहां न कोई हथियार था, न कोई हिंसा का इरादा, लेकिन जनरल डायर ने बाग को चारों तरफ से घेरकर फायरिंग का आदेश दे दिया। लगभग 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। हजारों लोग मारे गए। बाग के हर कोने में खून बह रहा था। ऊधम सिंह जो वहां मौजूद थे, इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देख रहे थे। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि वह इन निर्दोष लोगों का बदला जरूर लेंगे, या कसम उनकी जिंदगी का मकसद बन गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ऊधम सिंह ने खुद को पूरी तरह इस मकसद के लिए समर्पित कर दिया। वे गदर पार्टी में शामिल हो गए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करने लगे। 1934 में यूरोप पहुंचे। उन्होंने रूस, जर्मनी और अमेरिका की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग ली और उन लोगों से जुड़े जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। ऊधम सिंह ने अपनी पहचान छुपाने के लिए कई नामों का इस्तेमाल किया। कभी वे राम मोहम्मद सिंह आजाद बने तो कभी उदय सिंह। उनका यह नाम भारत के धर्मों की एकता को दर्शाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इससे आप न सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहेंगे बल्कि अपने समाज के बारे में और अधिक जागरूक हो पाएंगे। हम आपके लिए ऐसी जानकारी लाते हैं जो आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है और आपको अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा दे सकती है। हमारे चैनल से जुड़कर आप भारत के हर कोने से अपने समाज की घटनाओं और समाचारों के बारे में जान सकते हैं। यह एक शानदार मौका है जहां आप अपने विचारों को कमेंट के द्वारा साझा कर सकते हैं और दूसरों से भी कुछ नया सीख सकते हैं। तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें। उनके दिमाग में केवल एक बात थी, माइकल डायर को मारना, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य साजिश करता था। उन्होंने हर कदम सोच समझ कर रखा ताकि उनका मकसद पूरा हो सके। 13 मार्च 1940 का दिन था। लंदन के कैप्शन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम ब्रिटिश सरकार की नीति और उपनिवेशों के बारे में था। ऊधम सिंह इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर एक किताब में छुपा ली थी। जैसे ही माइकल डायर मंच पर आया, ऊधम सिंह ने 2 गोलियां चलाई। पहली गोली डायर के सीने में लगी और दूसरी उसके सिर में। डायर मौके पर ही मारा गया। कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई, लेकिन ऊधम सिंह भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी गिरफ्तारी दी। उन्होंने कहा, मैंने जो किया वह मेरे देश के लिए न्याय था। गिरफ्तारी के बाद ऊधम सिंह को ब्रिटिश अदालत में पेश किया गया। उन्होंने अपने बयान में कहा, मैंने यह हत्या इसलिए की क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने मेरे देश के निर्दोष लोगों का खून बहाया। उनके साहसिक और निर्भीक जवाबों ने ब्रिटिश न्यायपालिका को झकझोर दिया।
4 जून 1940 को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 31 जुलाई 1940 को उन्हें जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के समय उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। ऊधम सिंह ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद इसलिए रखा था ताकि यह संदेश दे सके कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम केवल किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं है, बल्कि यह हिंदू, मुस्लिम, सिख और हर समुदाय की साझा लड़ाई है। उस समय लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होकर भारत के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज की राजनीति ने इस एकता को तोड़ दिया है। आज राजनीतिक दल, खासकर भाजपा, कांग्रेस धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटने की राजनीति कर रही है। जहां पहले के नेता लोगों को एक साथ लाने और भारत को आजाद कराने का सपना देखते थे, वहीं आज धर्म के आधार पर नफरत फैलाई जा रही है और समाज में भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाजपा जैसी पार्टियां राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करके न केवल समाज को तोड़ रही हैं, बल्कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए जातियों में भेदभाव और बंटवारे को भी हवा दे रही है। यह राजनीति ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के उस सपने के विपरीत है, जहां भारत में हर धर्म और हर जाति के लोग एकजुट होकर संघर्ष करते थे। उनकी क्रांतिकारी सोच, उनका मानना था कि जब तक लोग अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। ऊधम सिंह और बाबा साहेब के विचार एक समान थे। दोनों ने न्याय, समानता और शोषित समाज की मुक्ति के लिए संघर्ष किया। शहीद ऊधम सिंह की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के बदले की नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब एक आम इंसान अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो वह इतिहास बदल सकता है। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि कोई भी लड़ाई जाति, धर्म या वर्ग से बड़ी होती है। आज हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम उनके बलिदान का सम्मान कर पा रहे हैं? क्या हम न्याय और समानता के लिए उतनी ही ईमानदारी से खड़े हो रहे हैं? यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अन्याय का सामना कर रहे हैं। आइए उनके बलिदान को याद करें और उनके बताए रास्ते पर चलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे सिर्फ देखना ही नहीं, बल्कि इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना बेहद जरूरी है जो ऊधम सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के बलिदान और सोच को जानना चाहिए। आजादी के बाद जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी और मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, तब महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह के नाम से एक जिला बनाया गया, जिसका नाम ऊधम सिंह नगर रखा गया। बहन जी ने ऊधम सिंह जैसे महान क्रांतिकारी को सम्मान दिया ताकि बहुजन समाज के लोग जान सके कि आजादी की लड़ाई में उनका भी खून बहा है और वह अपनी नायकों पर गर्व कर सके। हमारा चैनल बहुजन हिस्टोरिकल वॉइस आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और सच्चाई से भरी कहानियां लाता है जो आपके सोचने का नजरिया बदल देंगे। हमें आपके समर्थन की जरूरत है ताकि हम इस काम को और आगे बढ़ा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। आपसे एक छोटी सी मदद हमारे लिए एक बड़ी ताकत बन सकती है। आइए इस जागरूकता और एकता की चिंगारी को मिलकर पूरे देश में फैलाएं। जय भीम, जय भारत।